अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे परमुटेशंस और उसमें हमने सिचुएशन 3 को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ मैं वो आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि उसमें क्या था। सिचुएशन जो 3 थी उसमें हमने कहा था कि लेट से अगर आपके पास जो फॉर एन नॉन डिस्टिंक्ट आइटम्स, फॉर एन नॉन डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो वैसे हमने जो केसेस इससे पहले पढ़े थे ना वो क्या थे कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट थे, मतलब मुख्तलिफ थे। तो इसमें हम सिचुएशन 3 में फॉर एन नॉन डिस्टिंक्ट आइटम्स, ठीक है, और उसमें क्या था कि एन वन आर ऑफ वन काइंड, एन वन आर ऑफ वन काइंड, एन टू आर ऑफ another kind ठीक हो गया। एंड और अप टू सो ऑन, यहां से क्या था एंड कि n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन प्लस n के इज इक्वल्स टू n हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो परमुटेशन का फार्मूला था वो क्या था कि n p n-1 n-2 अप टू सो ऑन n के इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन n के फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने फार्मूला प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें हम इस सिचुएशन 3 के जो फार्मूला हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जांपल में हमारे पास एक वर्ड होगा जिसमें से जो इंग्लिश लेटर्स है उनको यूज करके आप कितनी परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जांपल है हमारे पास, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन यहाँ मैं चलिए ये यूज कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जांपल में जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है ना वो है मिसिसिपी, MISSISSIPPI, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि मिसिसिपी लिखा हुआ है। अच्छा, और इसमें आप देख सकते हैं कि आई भी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम हो रहा है। एम जो है 1 टाइम, एस जो है वो आपके पास रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, पी भी आपके पास क्या आ रहा है, रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आइटम्स है ना बेसिकली ये अब क्या हो गए, नॉन डिस्टिंक्ट हो गए, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर डिस्कस यही किया था ना कि फॉर एन नॉन डिस्टिंक्ट आइटम्स, अगर आपके पास नॉन डिस्टिंक्ट मतलब है कि उनमें सेम भी आ रहे हो, रिपीट हो रहे हो, डिस्टिंक्ट ना हो, तो उस केस में अगर आपने इन लेटर्स को यूज करके परमुटेशंस बनानी हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड, ठीक है। मतलब ये जो वर्ड है इसमें जितने भी लेटर यूज किए गए हैं अगर एट अ टाइम सबको पिक किया जाए तो उसमें से आप कितने वर्ड्स मजीद बना सकते हैं। जैसे मिसिसिपी लिखा हुआ, अगर मैं इसको शफल कर दूं, पी को इधर ले आऊं, आई को इधर ले आऊं, तो वो कह रहा है कि इसमें से कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे अगर इसके सारे लेटर्स को एट अ टाइम पिक कर लिया जाए, तो कितनी परमुटेशंस या कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एन फाइंड करना है। एन क्या होता है, टोटल जो आपके पास आइटम्स होते हैं। तो आइटम यहाँ पर लेटर है तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल आपके पास क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, ठीक है। जो टोटल लेटर्स इस मिसिसिपी वर्ड में यूज किए गए हैं वो है आपके पास 11। अच्छा, अब दूसरी बात क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें आई कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है, पी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एम की इतनी दफा रिपीट, क्योंकि इसमें देखिए एम भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, एस भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। ये बेसिकली चार लेटर्स से मिलकर ये मिसिसिपी बना हुआ है। इसके अलावा और कोई लेटर्स आपको नजर नहीं आ रहा है। तो अब जिन लेटर से मिलकर बना है, एम हो गया, आई हो गया, एस हो गया और पी हो गया, हम ये देखेंगे कि एम कितनी दफा रिपीट हो रहा है, आई कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है और पी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ लिखेंगे कि आई इज रिपीटेड, आई इज रिपीटेड, कितनी दफा रिपीट हो रहा है, आई इज रिपीटेड, यहाँ चले मैं कितनी दफा रिपीट हो रहा है, उसके बाद हम लिखेंगे एस इज रिपीटेड, कि एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि पी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, पी इज रिपीटेड। ये यहाँ मैं जगह छोड़ू, यहाँ पर मैं लिखूंगा कितनी दफा रिपीट हो। उसके बाद लिखा हुआ है कि एम इज रिपीटेड, एम इज रिपीटेड टाइम्स, कितनी दफा वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आई कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये आप लिखेंगे 4 के आई इज रिपीटेड 4 टाइम्स, ये आपने लिख दिया। एस इज रिपीटेड, एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ये 2 2 4, ये भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी आपने लिख दिया। यहाँ पे पी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है आपके पास 2 टाइम्स, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। और एम रिपीट हो रहा है यहाँ पर जस्ट 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से सारी चीजें आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, पहले टोटल देखा कि कितने आइटम्स हैं, तो वो 11 है। फिर आपने देखा कि हर आइटम कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तो आई 4 टाइम, एस 4 टाइम, पी 2 टाइम और एम जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस आपने फाइंड करनी है। ठीक है, फार्मूला आपको अभी यहाँ मैंने कहा कि यहाँ एन आएगा, टोटल जो आपके पास लेटर्स होंगे वो आएंगे। फिर एन वन से मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, एन वन मतलब जो नंबर्स, जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो आपके पास आएंगी। एन वन एक तरह का होगा, एन टू दूसरी तरह का होगा, और ये सारी चीजें। ठीक हो गया, तो हम यहाँ फार्मूले लिख लेते हैं। सो फार्मूले में क्या आएगा, एन एन की जगह तो आ गया 11 पी। सही है, अब जो चीजें रिपीट हो रही हैं, 4 4 2 1, आप वो लिखोगे 4 4 2 1 इस तरह से, 4 लिखोगे, 4 2 एंड 1। ठीक है, अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा आपके पास 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, 11 फैक्टोरियल भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 4 टोटल पूरा सॉल्व करने के बाद 3 4 6 5 0 वेज। ठीक है, और ये यहाँ पर ये आपने एज इट इज लिख देना, 11p4 4 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली कितना आ जाएगा आपके पास, 3 3 4 6 5 0, मतलब 34,650 वेज से आप अगर इन लेटर्स को एट अ टाइम सबको यूज करें, तो आप इस 11 जो लेटर्स है ना, इससे आप 34,650 टोटल अरेंजमेंट्स या वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।